अब हम चलते हैं दिल्ली और वहां देखते हैं कि दिल्ली में इस वक्त किस तरह की तैयारियां की गई हैं छठ घाट पर, क्योंकि थोड़ी ही देर में दिल्ली में भी सूर्य उदय होने जा रहा है, जिसके बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ तो सबको दिख रहा है, आस्था का पर्व है और सबसे बड़ी बात कि अपने सनातन धर्म में सूर्य को इतना महत्व दिया गया है कि उनके लिए हर कोई जागरूक हो रहा है। सारी एनर्जी सूर्य से मिलती है और सूरज देवता की आज पूजा की जा रही है। इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ में, और यही एक पर्व है जो लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जाते हैं, आते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। चौथा साल है मेरा। मेरे पीछे जो मेरे परिवार वाले हैं वो पहले हम लोग के यहाँ छठ नहीं होता था और मेरे पति को बहुत पसंद था छठ, तो मैंने उठाया था। और मेरे भगवान छठ मैया की कृपा से एक लड़का है और उसी के लिए मैं रहती हूँ। बहुत लोग रात भर यहाँ बैठ के इंतजार करते हैं, बहुत लोग घर चले जाते हैं, घर पर अपने सजाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद से वो अर्घ लेते हैं आके सुबह के टाइम। संस्कृति को अपने जिंदा रखे है इस चीज़ ने, और मैं कहूँगी बिहार में पहले ये चीज़ थी, अब यूपी में भी आ गई है और बहुत अच्छी बात है। पूरे देश भर में सब मना रहे हैं इसे, लोग जागरूक हो रहे हैं कि जो एनर्जी हमें अर्थ को मिल रही है सूर्य से, उसकी से पूजा कर रहे हैं। और सिर्फ उगते सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन ये ऐसा पर्व है जिसमें हम ढलते सूरज की भी पूजा करते हैं। और बेहतर मेरे लिए छठ बहुत ज़्यादा ही महत्व रखता है। आज थोड़ा सा देर है तो मैं और ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ, तो मेरे लिए छठ बहुत ज़्यादा महत्व करता है। भगवान सबके लिए बहुत अच्छा है। व्रत तो ये ज़्यादा बिहार में होता था पहले, अब तो यहाँ भी होने लगा, यहाँ भी ज़्यादा हो रहा है। और बताते हैं लोग कि लड़के के लिए होता है, लड़के के लिए अपने कल्याण के लिए होता है, बच्चों के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, घर संपत्ति सब जितने लोग परिवार में हैं सबके लिए कल्याण के लिए होता है। बहुत मान्यता है इस पर्व की और ये हर जगह मनाया जाता है। बिहार का ये प्रमुख पर्व है। ये 3 दिनों का व्रत होता है। पहले इसमें नहा खा होता है, उसके बाद खरना होता है, जिसमें इसमें फेमस होता है वो गुड़ की हलवा बनती है, क्या खीर बनती है, रोटी बनती है, और उसके बाद दूसरे दिन से शुरू होता है। एक शाम के सूर्यास्त का पूजा की जाती है और सूर्योदय की पूजा की जाती है, जिसके इंतजार में हम लोग बैठे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के आईटीओ में मौजूद छठ घाट की है, जहां पर एक कृत्रिम तालाब तैयार करके लोगों के लिए छठ घाट तैयार किया गया है, क्योंकि दिल्ली की यमुना इस वक्त इतनी जहरीली अति प्रदूषित है कि उसमें लोग उतर कर ना स्नान कर सकते हैं ना पूजा कर सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल एक छठ घाट तैयार किया गया है। हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम चलते नीतीश के पास, क्योंकि इस वक्त पटना में सूर्य उदय हो चुका है, लोगों ने सूर्य को अर्घ दे दिया है। नीतीश, किस तरह से यहाँ पर और तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? इस बार की अगर तैयारी की बात की जाए, मुझे लगता है लोगों की संख्या पिछली बार से ज्यादा है, तो ऐसे में सरकार को कुछ खास कदम उठाने पड़े थे पहले? जी हाँ, बिल्कुल बड़े स्तर पर तैयारियां की जाती हैं सरकार के स्तर पर, क्योंकि देखिए महापर्व कहा जाता है और जितनी भीड़ है हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि ये देखिए जो घाट के किनारे जितनी संख्या में लोग आते हैं, इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन ये पर्व ऐसा है कि लोग भी अनुशासित रहते हैं और हर आदमी इस पर्व में सहयोग करता है, प्रशासन का सहयोग करता है। लेकिन चूंकि नदी किनारे की जो लंबाई है पटना में, करीब दानापुर से दीदारगंज का जो शहरी इलाका आप कहें तो करीब 20 किलोमीटर की लंबाई है, और इसके अलावा पूरे पटना जिले की बात करें तो 550 घाटों पे छठ पर्व का आयोजन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर तैयारियां करनी पड़ती है। और यहाँ जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये पटना के गांधी घाट की तस्वीर है और इसी से जुड़े हुए कई घाट हैं। आप आगे की तरफ भी देखेंगे, दूर तक आपकी जहां नजर जाएगी एक के बाद एक लगातार कई घाट बने हुए हैं, और पटना कॉलेज घाट, कृष्णा घाट, और इसके अलावा कई जो बीच के कुछ घाट जो खतरनाक घाट हैं उनको इस बार वहां पर बंदिशें की गई हैं, वहां जाने की रोक लगाई गई है। करीब 12 जो घाट हैं जहां छठ नहीं हो रहा है, उसमें से 5 घाट जो हैं वो खतरनाक हैं और 7 घाट जो हैं वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। अब जो घाट खतरनाक हैं जैसे राजापुर पुल घाट, एलसीटी घाट, पहलवान घाट, बुद्ध घाट, बांस घाट, ये सब घाट हैं जहां पर पूजा नहीं हो रही है। लेकिन पटना में गंगा नदी के किनारे जो बड़ा हिस्सा है वहां पर छठ का आयोजन हो रहा है, और चूंकि नदी में, गंगा नदी में हर कोई चाहता है कि वो उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घित करे।
अब पटना में नीतीश, लोगों ने तो सूर्य को अर्घ दे दिया है, यहाँ पर लोगों के व्रत भी समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी नोएडा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर जो व्रती हैं अब थोड़ी ही देर में सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद अपना व्रत वो समाप्त करेंगे। अनामिका हमारे साथ जुड़ी है नोएडा से। अनामिका, देखिए पटना में सूर्योदय हो चुका है, आपकी वहां पर ज्यादा उत्सुकता होगी, लोगों को इंतजार होगा क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत लोगों ने रखा हुआ है, व्रतियों ने रखा हुआ है। अमित, नोएडा में भी सूर्योदय हो चुका है, लेकिन उजाला इस समय कम है क्योंकि स्मॉग की चादर है। लेकिन अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ नोएडा के कालिंदी कुंज घाट की, और जहाँ तक हमारी नजर जा रही है पूरा घाट इस समय छठ व्रती और उनके परिवारों से भरा हुआ है। भीड़ बहुत ज्यादा है। सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया यहाँ पे भी शुरू हो चुकी है। आज प्रकृति की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। मान्यता है कि अपने परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों के लिए व्रत को रखा जाता है और पूरे परिवार के साथ धूमधाम से इस व्रत को मनाया जाता है। वही तस्वीर जो पटना की है, वही दिल्ली की है, वही नोएडा की है। दिल्ली में 1000 घाट सरकार द्वारा बनाए गए हैं और हर एक सोसाइटी में, हर एक गली में लोग अपने घाट बनाते हैं, क्योंकि नोएडा में और दिल्ली में जो यमुना नदी है उसमें छठ करने की मनाही ही है, उसमें स्नान करने की मनाही है क्योंकि पानी प्रदूषित है। लेकिन इसके बावजूद भी आस्था, आप देखिए आस्था कितनी भारी है कि जन सैलाब इस समय यमुना घाट पे उमड़ा हुआ है। आतिशबाजियां की जा रही है क्योंकि पूर्वांचल के लोगों के लिए जो छठ में आस्था रखते हैं उनके लिए ये त्यौहार किसी दिवाली से कम नहीं है। बिहार और पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार ये माना जाता है। सुबह से ही लोग घाटों में आने शुरू हो चुके हैं। करीबन 2 बजे से घाट में लोग आ गए थे ताकि अपनी जो जगह है जहाँ पे सूर्य को अर्घ देना है वहाँ उसको उस जगह को सुरक्षित कर लिया जाए पूरे परिवार के साथ। इस समय जो अक्सर अगर हम यमुना के कालिंदी कुंज घाट में आते हैं तो हम देखते हैं गंदगी होती है, बदबू आती है, लेकिन आज छठ का पर्व है, इससे पहले से ही सफाई की गई थी। इस समय अगरबत्ती की खुशबू इतनी है कि जो यमुना की गंध है वो ढक रही है, लेकिन पानी अभी भी मैला है। मगर मजबूरी है कुछ लोगों की, जो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं, वहां नहीं जा पाए। वो इस समय आपको कालिंदी कुंज घाट में दिख रहे होंगे। पूरा एक मेला जैसा माहौल है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम करे हुए है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। मुझे लगता है कि अनामिका थोड़ी देर में और जब रोशनी बढ़ेगी तो हमें और ज्यादा समझ में आएगा कि इस वक्त नोएडा के घाट पर किस तरह के तस्वीरें सामने आती है। लेकिन अभी आपको हम सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, तो लखनऊ में जो व्रती हैं वो किस तरह से अपने इस व्रत की समाप्ति कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। हम लोग सालों साल से छठ पूजा के लेके तैयारी करते हैं, बहुत उत्साहित रहते हैं हम लोग कि छठ माँ का व्रत हम लोग करते हैं। एक दिन पहले से, जैसे नहाए खाए, एक दिन पहले नहाते हैं तो खाना बनाते हैं तो खाए थे सूर्य भगवान को अर्घ देकर। उसके बिहान भले हम लोग छोट छठ माँ का व्रत करते हैं। नहाकर खरना के लिए खीर और पूड़ी बनाया जाता है, उसको हम लोग चढ़ाते हैं छठ माँ को और उसके बाद हम लोग उसको भोग लगाते हैं, खरना करते हैं। और उसके दूसरे दिन हम लोग बड़ी छठ माँ को व्रत रखते हैं, तो हम लोग उस दिन ठेकुआ, पूड़ी, पूरा फल, नारियल, आम, केला सब लेकर डाला सजाते हैं। डाला लेकर घर के अपने पुत्र के लिए करते हैं। पुत्र हमारा डाला लेकर घाट पे जाते हैं तो हम लोग अस्थाई से बैठकर वेदी के पास पूजा करती हूँ। अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने संतान के लिए माता से विनती करती हूँ। सूर्य देव को इंतजार करती हूँ हमेशा कि सूर्य देव हम लोग के पुत्र को दीर्घ आयु दें और उसे अपने सुहाग की रक्षा के लिए सभी माताएं बहनें छठ व्रत करती हैं। हम लोग 4 दिन से तैयारी करते हैं, 4 दिन पहले से तैयारी करते हैं। उसके बाद डूबते से कल 1 दिन पहले हम लोग डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, फिर सुबह आज उगते सूर्य को अर्घ देंगे। आज बहुत उत्साह है। हम 13 साल से व्रत रहते हैं।